ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। कहाँ चले गए थे आप? पता है मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। हम हाथ मुंह धोकर आते हैं बेटा गुंजन। आज जो कुछ भी सुबह हुआ उसके लिए हमें माफ कर देना। तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमने ही तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम पर भड़क गए। तुम तो अभी इस घर में नहीं आई हो, तुमसे हम कितनी उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन हमारी ही अपनी औलाद जो इस घर में बचपन से पली पड़ी, उसने ही हमारे खानदान के कायदे कानून बता दिए। सुनिए जी, इतना सब होने के बाद हमने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया है। वो ये है कि जैसे ही रचना 18 साल पूरे करेगी, हम उसकी शादी कराएंगे। उसकी शादी कराएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं जी? जरा सोचिए ना, अभी रचना बच्ची है, समझदार नहीं है ये। इतनी जल्दी इसकी शादी कैसे करवा सकते हो? छोटी है ना ये, अभी तो उसका स्कूल खत्म हुआ है, इसकी परीक्षा के रिजल्ट्स भी नहीं आए। ये आगे पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। समझाइए ना इन्हें। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए जी, जरा देखिए इसे। क्या शादी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए ये समझदार है अभी? नहीं ना। ताई जी ठीक कह रहे हैं। रचना अभी शादी के लिए बहुत छोटी है। मयंक सही कह रहा है। भैया रचना छोटी है और शादी, इसमें क्या है? एक न एक दिन तो शादी होनी है ना। अच्छा ये होगा कि हम उसके लिए अभी से अच्छे से अच्छा रिश्ता देखना शुरू कर दें। ऐसे काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है। देखो, पिता हो तो ऐसा देखा कैसे फटाफट अपनी लड़की की भलाई के बारे में सोचने लगा। अरे लड़की इधर उधर ताक झाक करे, बुरी संगत में पड़े, 4 जगह घर की बदनामी हो, इससे तो अच्छा है लड़की के हाथ पीले कर दो और अपने घर भेज दो। क्यों सीमा? हाँ जीजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? रचना को कुएं में क्यों नहीं ढकेल देते? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मौसी जी, आप ही बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। एक लड़की जरा सी गलती क्या कर दे, उसकी फौरन शादी करा देनी चाहिए। एक गलती तो हुई है, अब उसको छुपाने के लिए उससे भी बड़ी गलती कर दो। गुंजन, रचना, जाओ अपने कमरे में जाओ। लेकिन मौसी, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं गुंजन, जाओ अपने कमरे में जाओ। रचना, यहाँ बैठो, बैठो। अब क्या हो गया था? हाँ, वहाँ पूरी दुनिया तुम्हारा फ्यूचर तय कर रही थी और तुम मुंह पे पट्टी बांधे सब सुन रही थी। रचना, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे तुम्हें जीना होगा। याद है ना, कल हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तुम आगे पढ़ना चाहती थी ना, लेकिन अगर तुम अब चुप रही तो आगे पढ़ना तो दूर
ये तुम्हें बाहर तक जाने नहीं देंगे रचना। इस घर में एक डप्पू है और एक डप्पू जो हमेशा दबे रहना चाहती है। तुम एक काम करो, अपने माथे पर लिख लो, आप बैल मुझे मार। इतना गुस्सा आ रहा है ना तुम पर। आज सुबह तो बड़ी झांसी की रानी बन रही थी, अब क्या हुआ? पूरी पिद्दी हो गई। रचना मेरी बात सुनो, अगर तुमने अभी अपना मुंह नहीं खोला ना तो बहुत देर हो जाएगी। तुम यहाँ बैठी आंसू बहाती रहोगी और वहाँ बाहर बारात दरवाजे पर होगी। इसीलिए कल सुबह तुम अपने पापा से बात करोगी। यस रचना, तुम्हें उनसे बात करनी ही होगी। गुंजन, हमने गलती की है और हमें उनका फैसला मानना पड़ेगा। फिर पापा सोच समझ कर ये फैसला ले रहे और वो हमारा भला चाहते हैं ना। हमने उनकी बात मानी नहीं, लेकिन अब नहीं। पापा घर के बड़े हैं, वो बुरा नहीं सोचेंगे। समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा गुस्सा उन पर आ रहा है या तुम पर? वेरी गुड, जो मन में आए करो। तुम शहीद होना चाहती हो ना, हो जाओ। पढ़ना है पढ़ो, शादी करना है करो, जो मन में आए करो। आई रियली डोंट केयर, आई एम आउट ऑफ दिस रचना। भैया, वो दीदी किससे बात कर रही है? पता नहीं, अब डोलू जाके पूछ किया ना। नहीं, कहीं उन्होंने हमें डांट लिया तो? नहीं, हम नहीं जाते। जा डरपोक कहीं का, जा 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 पूछ किया। गुंजन दीदी, आप अभी भी बहुत गुस्सा हैं। बोलो ना गुंजन दीदी। डोलू तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भैया को आपसे कुछ कहना है। सॉरी गुंजन। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? क्यों? गलती किस बच्चे से नहीं होती है, और ये तो अनजाने में की गई छोटी सी गलती है। उसने कबूल भी कर लिया है, फिर इतनी बड़ी सजा क्यों? आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं ना। जिम्मेदारी वो तो तुम हमेशा उठाती हो शायद, पर फिर भी अनहोनी हो जाती है। हाँ, हम एक असफल माँ है जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई। ना उन्हें कुछ सिखाया, ना उन्हें ठीक से बड़ा किया, ना उन्हें समझ पाई। वरना इतना सब कुछ होने के बाद वो ये बात हमसे छुपाती क्यों? शैल, हम उसे सजा दे रहे हैं। शादी सजा होती है। हम उसके लिए वही कर रहे हैं जो ठीक है। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, अगर उन सब से निपटना और उन्हें समझना ना है तो हमने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। जी, हम चाहते हैं कि हमारी रचना हिम्मत वाली, ताकत वाली और आत्मविश्वासी हो, इस नई दुनिया का अच्छे से सामना कर सके। हर काम की एक उम्र होती है शैल, और उसकी शादी की उम्र हो गई। कल रचना के रिजल्ट्स आने वाले हैं, हमें पूरा विश्वास है कि उसे अच्छे नंबर मिलेंगे। उसे आगे पढ़ने दीजिए ना जी, अपने बूते पर कुछ करने दीजिए उसे। आज की घटनाओं ने हमें बहुत थका दिया है शैल। बत्ती बुझा दो और तुम भी सो जाओ। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।